देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तन्नू राणा। आइए बात करते हैं नगर निगम चुनावों को लेकर। अंबाला नगर निगम चुनावों की तारीख घोषित होने के चलते अब अंबाला में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है और सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में जुट गई हैं। देश प्रदेश खबर पर आप पिछले कई दिनों से नगर निगम के तमाम वार्डों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज देश प्रदेश खबर की टीम ने वार्ड नंबर 15 की जनता को आ रही दिक्कतों, परेशानियों और नेताओं के चुनावी मुद्दे को लेकर खास पड़ताल की। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में मैं प्रदीप पंडाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नगर निगम चुनावों की जो तारीख है वो अब घोषित हो चुकी है। इसी कारण तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी गतिविधियां अब बढ़ चुकी हैं और जो अंबाला में राजनीतिक हलचल है वो भी पहले से काफ़ी तेज हो चुकी है। तो नगर निगम चुनावों को लेकर ही हमारी जो खास पड़ताल है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 15 में और यहाँ पर हम जनता से भी मिलेंगे और उनकी दिक्कतें और परेशानियों को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे और उन तमाम जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो किन किन मुद्दों को लेकर और अपने दावे और वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनसे मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, जनता से आपको रूबरू करवाते हैं और तमाम उम्मीदवारों से भी मिलते हैं। जो लोग घर 3-3, 4-4 महीने से अपने घर ढा के अपने बैठे हैं तो उनके बारे में सोचो, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई। लोगों की खुद भी एक जिम्मेवारी बनती है कि मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरा वार्ड है, मैं उसको साफ रखूं। सरकार सारे काम नहीं कर सकती, कुछ बंदों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी चाहिए कि मेरा भी कोई हक बनता है कुछ काम करने का। ये सिर्फ गटर के उसके ब्लॉक की वजह से परेशानी 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने में अभी तक इसका कोई हमारे घर में हम चप्पल लेके जाते हैं तो सारी गंदगी हमारे अंदर जाती है ये, और अब छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे हैं। भाई साहब, आपके वार्ड नंबर 15 में क्या क्या समस्याएं हैं? ऐसा है जी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक ही समस्या है जो मेन समस्या यहाँ की अभी शुरू होने वाली है, जो कि यहाँ के ये पुल नीचे को निकालने के बारे में कहा गया है। वो सरकार ने भी कहा है और रेलवे सरकार ने भी कहा है, लेकिन उसकी समस्या ये है मेरे भाई कि सबसे पहले तो मॉडल टाउन वाला अपना इनको का पुल ले लीजिए और उसके बाद मच्छी मोहल्ले का पुल है। उसमें बरसातों के मौसम में मोटरसाइकिल वगैरह का निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। चलो गाड़ी वाला तो निकल ही जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल और पैदल के जाने के लिए रास्ता आप जैसे ही बरसातों का मौसम आएगा आप इनको के पुल के नीचे देख लेना या वहाँ देख लेना। अब सरकार ने इसका उद्घाटन तो कर दिया पुल का कि जंडली के अंडर ब्रिज बनेगा, लेकिन आने वाले समय के बारे में तो सोचो ना कि यहाँ से अब तो पुल चलो जैसे ही गेट खुलता है निकल जाते हैं लोग, लेकिन आने वाले समय में इसके नीचे से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मॉडल टाउन ऊंचे पे है और जंडली है नीचे पे। जैसे ही बरसात का मौसम होगा पूरे का पूरा पानी अंडर ब्रिज के नीचे होगा और ये गलियाँ जो भी हैं ये सब डाउन है, इनके बीच में पानी ही पानी। जैसे भी कोई मान लो छोटी मोटी बरसात हुई गलियों में पानी हो जाता है और वो तो बड़ी बरसात होगी जिस टाइम नीचे से पानी आएगा ये सारा मतलब मोहल्ला पूरा डूबने के कगार पे है जैसे ही अंडर ब्रिज। और आपके वार्ड के अंदर कोई समस्या है कोई? और वार्ड के अंदर तो समस्या बहुत है जी, जैसे अभी अपना पंचायती इलेक्शन है, एमसी का इलेक्शन है, बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन ये है कि वो गलियों के या देखो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, गलियां वगैरह सरकारी काम नहीं यहाँ पे होते। अभी जैसे अपना ले लो ये अपना छतों का प्रोग्राम चला है, सरकार ने चला तो दिया और कुछ को मिल भी गया, लेकिन उनकी ऐसी समस्या है बेचारों की 3-3, 4-4 महीने से अपने घर बैठे हैं, किराए दे रहे हैं 3-3, 4 महीने से। 7-8 ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने मकान ढा दिए। अब सर्दी के मौसम में किराए पे, पहले तो गरीब आदमी किराए पे रहेगा कैसे, ऊपर से किराया, बिजली का बिल, पानी वगैरह। उसमें क्या है कि भाई जो लोग अपने पास से पल्ले से निवा भर के बैठे हैं बेचारे, उनका क्या सरकार कर रही है, कुछ नहीं बन रहा। अभी कुछ को लेटर मिलने हैं उनके, लेकिन अभी आज कल पता लगा था कि आचार संहिता लगने वाली है।
जो लोग घर 3-3 4-4 महीने से अपने घर ढा के अपने बैठे हैं, तो उनके बारे में सोचो, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई। तो वार्ड नंबर 15 के कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और कितने काम जो है इस वार्ड में हुए हैं। जी, पहले मैं जानना चाहूँगा कि कितने काम आपके यहाँ करवाए गए हैं? बथेरे सब कुछ है, सड़कें बनी हैं, गलियाँ बनी हैं, बहुत कुछ है जी, अनाज फ्री मिल रहा है, सब कुछ है जी। आटा साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई ठीक है जी, लाइट लूट वगैरह लाइटें लगी हुई हैं? लाइट ठीक है जी। अच्छा, समस्याएं क्या क्या है वार्ड की? समस्या पानी की निकासी नहीं है जी, बस, और कोई समस्या नहीं है जी। पानी की निकासी क्या बरसात की या वैसे नालियों की? नालियों की कोई एमसी के कितने काम करवाए हैं आपके? उसने कोई काम नहीं करा जी, कोई भी काम नहीं करा उसने, सरकार ने कराया जो भी करा जी। सरकार ने किया? हाँ जी। और विधायक ने? उसने कुछ नहीं करा, असीम गोयल ने? कोई काम नहीं करा जी। हाँ जी, क्या कुछ समस्याएं हैं जी आपके वार्ड में? समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे गांव की जो सरकारी फिरनी है, सरकारी मतलब एक रास्ता हुआ सरकारी फिरनी लाल डोरा जिसे कहते हैं ना, आज तक वो नहीं खुला है। और हमने 3-4 बार CM विंडो के ऊपर भी लगाया और उसका टेंडर सड़क बनने का भी आया है, निशानदेही होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक वो फिरनी नहीं खुली। हमने अभी भी दोबारा सड़क का CM विंडो पे लगाई है कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं उसका मिल रहा। तो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी या फिर विधायक जी से मिले हैं आप? सबसे मिले, असीम गोयल से हम 6-7 बार मिल चुके गांव के इकट्ठे हो गए, जब भी कुछ नहीं। कमेटी में भी मिले, सबसे मिले, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं, जबकि गांव की फिरनी है, कोई किसी एक पर्सनल का रास्ता नहीं वो। और आप जाके देखो कच्ची पड़ी है, उसके साथ वाली सड़क कच्ची पड़ी है, कह रहे हैं ना सरकार ने मतलब वो किया, बड़ी वाहवाही लूट रहे। मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, आप वीडियो ले वहाँ की। जब मानता हूँ मैं भी गांव की में काम हुआ है, थोड़ा बहुत काम करने से काम क्या काम हुए हैं? काम क्या, छोटी मोटी कोई ये मेन सड़कें बना दी। अभी जो सड़क बन रही है, जो बाकी सड़कें हैं वो डूबेंगी। पानी की निकासी की दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, अभी सड़क बन रही है, आप देखो MC के घर के पास वो ऊंची उठा दी, बाकी नीची होगी। ऐसे तो काम आपके पार्षद ने कितने काम करवाए हैं आपके लिए? पार्षद का बैच ही है, सब रले मिले ही है, साहब किताब गोल मोल है जी। मैं तो साहब कहता हूँ। तो अभी जनता कैसा पार्षद चुनना चाहती है? जो लोगों को हित के काम करे उसको चुनेंगे आगे, लेकिन जो काम ही नहीं करता उसको क्या चुनेंगे हम, वो चाहे राजनीतिक हो या चाहे बगैर राजनीतिक हो। काम करने वाले लोगों को ही जो जनता है चुनेगी। जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में यहाँ? बस समस्या ये जो एक पानी की समस्या है और दूसरी फिरनी की समस्या है। फिरनी निकलनी चाहिए, सबको उसका फ़ायदा है, कोई मेरे को अकेले को नहीं है। पानी पीने के पानी की या निकासी की? निकासी की, गंदे पानी की निकासी नहीं है। अच्छा, ये जरूरी, निकासी जरूरी है। नाले नहीं बने हुए हैं यहाँ? नाले बने हुए हैं तो क्रॉस नहीं हो रहा, पानी भर जाते हैं पूरे। अच्छा, ब्लॉक हो रखे हैं? ब्लॉक हो रखे हैं, आगे रास्ता नहीं है निकलने? रास्ता नहीं है आगे निकलने के लिए। काम कितने हुए हैं आपके एरिया में? काम तो ये सड़कें, जो मेन सड़कें हैं वो होगी। हाँ, मेन सड़कें हैं जो वो हो रही हैं। हाँ, पर मेन इस टाइम हमारी यही है कि फिरनी की बहुत समस्या है और पानी की। पार्षद ने कितने काम करवाए हैं यहाँ? कितने? पार्षद MC ने आपके? MC ने कोई काम नहीं करा जी। काम जो कराया ये सिर्फ असीम गोयल जी ने किया है। ठीक है, सरकार ने काम किया? सरकार ने काम किया है, MC ने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल के बिल्कुल सामने कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और ये वार्ड नंबर 15 के ही रहने वाले हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ काम आपके यहाँ पर पिछले 6 साल की सरकार में हुए हैं? काम बहुत हुए हैं। अभी ये सड़क है, जैसे मेन सड़क थी, यहाँ पहले पानी खड़ा रहता था, गोड़ा गोड़ा पानी होता था, ऐसी बारिश आती थी तो बहुत पानी खड़ जाता था। लेकिन अब बिल्कुल जितनी मर्जी बारिश आ जाए बिल्कुल सही है। अभी थोड़े दिन में स्कूल का गेट बन गया। देखो अभी कल परसों हमारे अम्बाड़ा के विधायक हैं जो वो अभी फाटक का मुहूर्त करके गए हैं। तो अभी जनता के लिए, जब छोटे छोटे बच्चों को हम स्कूल छोड़ने जाते हैं, जब तक हमारा बच्चा घर नहीं आता था, हमें ये रहता था यार पता नहीं क्या हो जाएगा। अब फाटक की निजात मिल जाएगी, बच्चे आराम से जा सकते हैं, हम भी आराम से अपने घर पे सो सकते हैं। नाले दिन में भी ये रहता था कि बच्चा फाटक क्रॉस करेगा, कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, ये हो जाए। इस तरह से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
हर तरह की सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्याएं क्या क्या काम है अगर होने समस्याएं तो देखो कभी ख़त्म नहीं होती, जब तक बंदा जिंदा रहता है समस्याएं तो रहती हैं। कोई ना कोई समस्या लोगों ने खुद भी अपनी एक जिम्मेवारी समझनी चाहिए। लोग अब गंद फैला देते हैं, गलियों में नालियों में गंद गिर देते हैं, नाली जाम हो जाएगी, पानी जमा हो जाएगा। लोग कहते हैं पानी नहीं आ रहा, सफाई वाले नहीं आ रहे, वो क्या करेंगे बेचारे। लोगों की खुद भी एक जिम्मेवारी बनती है कि मेरा गाँव है, मेरा देश है, मेरा वार्ड है, मैं उसको साफ रखूँ। सरकार सारे काम नहीं कर सकती, कुछ बंदों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी चाहिए कि मेरा भी कोई हक बनता है कुछ काम करने का। तो इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है, और दिक्कत पैदा करनी है तो जैसे मर्जी कर लो आप, कोई ऐसी कोई समस्या यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने कितने काम करवाए हैं? काम किए हैं उन्होंने भी, अच्छे काम किए हैं, हम ये नहीं कहते नहीं किए, ठीक है वो भी। तो अभी जनता कैसा पार्षद चुनना चाहती है? देखो पार्षद तो अभी अपने वार्ड में जैसे हैं, जो फेस वैल्यू पे इलेक्शन होता है मेनली, तो ठीक है। अब काम तो कर ही रहे हैं, सभी ने काम किए हैं, और आने वाला भी जो है उससे भी यही उम्मीद रखता है बंदा कि ये अच्छे काम करेगा तो जिताएंगे। तो वार्ड नंबर 15 के कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या हैं जी आपके इलाके में। भाई साहब ऐसा है, हमारे समस्या है आपके सामने है, जो कुछ भी है। खड्डे देखो आप, मूवी बनाओ, ठीक है। आपको पता है गायें फिर रही हैं, कुत्ते फिर रहे हैं, बिल्कुल मान ले बेकार हो, हमारा पशु होते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं कई बार। मान ले अब सामने जा रही है, उसकी मूवी उतारो पहले। कर रहे हैं, आप बताओ। जाओ पहले वो मूवी उतारो, ठीक है। आपके सामने है जो कुछ भी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल पानी खड़ा देखो खड्डे में, बिल्कुल क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बताओ आप, ये पानी खड़ा है, पाइप पीने की पाइपलाइन टूटी हुई है या फिर बरसात का? पाइपलाइन टूटी है भाई जी, ठीक है। आपको पता है, आप भी देख रहे हो यहाँ पे क्या समस्या है, और भी है कुछ समस्या। क्या पानी नहीं मिल रहा हमारे को यहाँ पे, पीने का पानी नहीं मिल रहा। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई क्या साफ सफाई है यहाँ पे, बताओ आप, बताओ क्या साफ सफाई है, आप ही देखो। ये साफ सफाई होती थी फिर हम कुछ करते भी यहाँ पे, क्या है ये, कुछ भी बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे साफ सफाई। तो खोली हुई है, ये आंगनबाड़ी खोली हुई है, ठीक है, ये बंद पड़ी है। कब की है, कब की बना रखी है? ये बाथरूम लैटरिन सारा गंद पड़ा है यहाँ पे, बताओ। देखो आप सामने है, ये आंगनबाड़ी है, ठीक है। आंगनबाड़ी नहीं है, पता नहीं क्या डिस्पेंसरी खोल दी है इन्होंने, ठीक है, सरपंच साहब ने, ठीक है। ये बताओ। हाँ जी, हमारी तरफ से तो यही है जी, बाकी आप भाई जी बताएंगे आपको। बोला ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि जो है आवारा पशु भी यहाँ पर घूम रहे हैं, और साथ के साथ जो है ये आप देख पा रहे हैं कि पानी की जो पाइपलाइन है वो भी यहाँ पर फूटी हुई है, जिसके कारण जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो फिलहाल हम लक्ष्मी विहार में इलाके में इस समय मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 15 में ही आता है। कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्या है जी आपके इलाके में। समस्या ये है जी, कम से कम 1 महीना हो गया ये गटर को बंद हुए, ब्लॉक हुए, लेकिन वो कितनी कंप्लेन ये भाई साहब और हम कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। किस किस को मिले हैं जी अभी तक? अभी जेई साहब को मिले। क्या कहते हैं वो? उन्होंने दो बार भेजा है, टीम को भेजा है दो बार, लेकिन उसको खाली करके, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। आगे तक उसका ब्लॉकेज है, लेकिन ब्लॉकेज को ढूंढने में अभी तक उसके आगे काम नहीं बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इलाके में समस्या है? और साफ सफाई, कूड़ा वगैरह? साफ सफाई तो साफ सफाई तो हो जाती है, बाकी ठीक है। बस टट्टी का पानी निकल रहा है ना, ये सिर्फ गटर के इसके ब्लॉक की वजह से परेशानी। 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने में अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ, तो ये कह रहे हैं, ये देखो लैट्रिन का पानी निकल रहा है, अब ये बीमारी फैलेगी या नहीं फैलेगी, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार में मेहमदे रखे गए हैं, जेई रखा गया, एसडीओ रखा गया। जेई साहब को मैं फ़ोन कर चुका हूँ, आ रहे हैं जी, 2 बारी डंडे लाए, उसमें डाल कर चले गए। मैंने बोला भाई आगे ढूंढो, इसका आगे का मुंह ढूंढो, कहाँ पे है कहाँ नहीं है, कहाँ से ब्लॉक है। आएंगे जी, बस आएंगे, आते आते अब देखो महीना हो गया।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गटर है ओवरफ्लो हो रखा है और इन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से इसकी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। इन्होंने तमाम अधिकारियों से भी बातचीत की, जेई साहब से भी ये मिले, लेकिन जो है आश्वासन ही इनको मिला, कोई समाधान इसका नहीं हुआ। महिलाएं भी हैं जी, क्या समस्या है जी? यही है भाई, हम इससे ही परेशान है बहुत ज़्यादा। हमारे घर में हम चप्पल लेके जाते हैं तो सारी गंदगी हमारे अंदर जाती है ये, और अब छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे हैं, तो हम कितने दिन ऐसे ही बैठेंगे? नहीं तो हम आगे फिर कुछ कार्रवाई करेंगे इसके बारे, हमारी सुनवाई होनी चाहिए इसके बारे। अच्छा, साफ सफाई वाले आते हैं आपके? हाँ जी, आते हैं। साफ सफाई ठीक है, चलो मतलब ठीक है, कूड़े वाले भी आते हैं और सफाई भी ठीक है, लेकिन ये हमारे को सबसे ज़्यादा परेशानी है इसके। यही है भैया मेन आन, 1 महीने से ऊपर हो गया। ये देखो कितना नरक बार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं ना, हम घर से बाहर निकल सकते हैं, और हमारे तो बिल्कुल घर के सामने ही है। शाम को तो बिल्कुल और सारी भैया यही सफाई है, हो जाए हमारा काम हो जाए, हमें क्या जरूरत है बेटे पे। साफ सफाई वाले आते हैं आपके? हाँ वो सब आते हैं, कूड़े वाला भी आता है, नाली वाला भी आता है, सब आते हैं। बस यही है जो ये नहीं करके जा रहे, ये आके मशीन से खोलें या किसी तरह सफाई कराएं बस इसकी, बस। तो देख पा रहे हैं कि लोगों को है काफ़ी समस्या गंभीर इस इलाके में लोगों को आ रही है कि जो गटर है उसकी साफ़ सफाई नहीं की जाती। अंबाला नगर निगम चुनावों को लेकर आज हम वार्ड नंबर 15 की पड़ताल करने के लिए निकले हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल मौजूद हैं शोभा पुनिया जी, जो कि यहाँ से वार्ड नंबर 15 से अपनी दावेदारी भी भाजपा की टिकट पर जता रहे हैं। जी शोभा जी, आप इस वार्ड से जो है बीजेपी की तरफ से टिकट पर दावेदारी जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका अपने ऑफिस में पहुँचने पर तहे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ जी। और पार्टी में रहते हुए मतलब थोड़ा ये मेरा भी वो बनता है कि वित्त कि पार्टी हमें मौका दे और हम पार्टी के लिए काम करें। बाकी जो भी जिसको भी पार्टी कमल का निशान देकर भेजती है उसका हम स्वागत करेंगे और सपोर्ट करेंगे अपनी पूरी। शोभा जी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच जाओगे? सबसे पहला तो मुद्दा, वैसे हमारी पार्टी ने यहाँ पर काम बहुत किया है विधायक जी ने, जैसे ये अपना अंडरब्रिज का काम शुरू होने जा रहा है, 9 महीने का टाइम है इसका, ये 7 करोड़ की लागत से ये अपना अंडरब्रिज बनने जा रहा है। बाकी और देख लो, मंदिर में लंगर हॉल हो गया, सड़कें होगी अपनी जितनी भी हैं, मतलब सड़कें बनी रही हैं तकरीबन। और सबसे पहले काम मेरा ये होगा कि हमारे यहाँ कोई मतलब सेफ्टी वगैरह नहीं है, कोई मतलब कोई कैमरा नहीं है रोड के ऊपर। सबसे पहले तो मैं CCTV कैमरे लगवाने का काम करूँगा अपने वार्ड के अंदर जी। हाँ जी, जिससे मेरे वार्ड की सुरक्षा हो। हाँ, जैसा कि अभी आपने काम गिनवाए बताए, लेकिन जैसा कि हम जनता के बीच गए तो जनता ने बहुत सी समस्याएं जो हमें बताई कि एक तो पानी की निकासी की सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आई है कि पानी की, गंदे पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी आ जाता है, घरों में पानी आ जाता है, और साफ़ सफाई का कूड़ा कलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहा, आवारा पशु यहाँ पर घूमते रहते हैं, लाइट भी जो है नहीं लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये समझता हूँ जी मैं। यहाँ पर पानी की निकासी का समस्या है जी, ये भी मेरे माइंड में है जी। ये पानी की निकासी का भी काम मैंने यहाँ पर कराना है। ये सड़कें बन रही हैं अभी, उसके बाद मैंने ये सोचा है कि सारे मतलब जितना भी अपना एरिया है उसकी सब की नालियाँ बनवाई जाएँ सही तरीके से, जिससे उसका प्रॉपर पानी नाले के अंदर जाए और मतलब पानी कहीं भी खड़ा ना हो। शोभा जी, अगर पार्टी और जनता, पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको यहाँ से जितवाती है, तो आपके दिमाग में क्या क्या ऐसे काम होंगे जो आपने सोच रखे हैं अपने वार्ड के लिए करने के लिए? मेरे दिमाग में तो बहुत से काम हैं। एक तो मेरे यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है, जिसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे ज़मीन की तलाश है, वो मतलब ज़मीन ही है हमारे पास हो रही है, वो मतलब उसके लिए कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, कम्युनिटी सेंटर बनवाने का काम ये भी हमारे चल रहा है जी दिमाग में। और विधायक जी ने स्पेशल कहा है मुझे कि आप मुझे जगह दो, आप जैसा कहोगे। मतलब आपने देखा ही है जग्गी कॉलोनी में भी कैसा कम्युनिटी सेंटर बना है, मतलब मैं बहुत बढ़िया मतलब कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर बनवाऊँगा।
अपने वार्ड के लोगों के लिए, जो आसपास के दूसरे वार्ड के लोग भी हैं वो भी हमारे वार्ड में। हाँ जी। और CCTV कैमरे जी, बाकी और समस्याएं गली नाली मतलब जो भी काम होंगे यहाँ के, और जैसा भी कोई फ़ोन करे या कुछ भी एक्टिव रहूँगा मतलब अपने वार्ड में। हाँ जी, जैसे पहले काम कर रहे हैं जी लोगों के, आगे भी करते रहेंगे। तो ये थे शोभा पुनिया जी, जो कि यहाँ पर वार्ड नंबर 15 से अपनी टिकट पर जो है दावेदारी जता रहे हैं। इनका कहना है कि अगर पार्टी और जनता मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो वार्ड में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो इस समय हम RK पुरम इलाके में खड़े हैं, जो कि वार्ड नंबर 15 में ही आता है। आइए यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और कितने काम हुए हैं। जी, क्या कुछ समस्याएं हैं जी आपके यहाँ? सबसे पहले तो भाई समस्या ये है, जब से नगर निगम बना है, पहले ठेकेदार रहे, वो आते रहे, लेके उनकी सैलरी ठेकेदार दौड़ गए। क्या ये मिली भगत नहीं? ठेकेदार क्या ID प्रूफ नहीं लिया? उनकी सैलरी नहीं दी। यहाँ कोई ना नाला साफ करने आता, ना कोई झाड़ू वाला आता। दूसरा, जिन्होंने सिक्योरिटियाँ भर रखी हैं सेवरेज की और पानी की और हाउस टैक्स, हमारे पास रसीदें हैं, और जिनके पास रसीदें नहीं हैं और उनको कनेक्शन दे रखे, क्या उनकी रिश्तेदारी है उनसे? क्या उनके हाउस टैक्स नहीं लिए जाते उनसे? दूसरा, अब ये पाइप का डालिया, ये रेता और बजरी से भरी भी है, कोई सीमेंट नहीं डालिया। ये समस्या है। अच्छा, तो काम अच्छी तरह नहीं करता? कोई नहीं अच्छी तरह करता। अच्छा। हाँ, ना MC आता है यहाँ, कोई भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं चेक करने आता। अच्छा, कभी शिकायत नहीं की कभी किसी से? शिकायत कोई नहीं सुनता। एप्लीकेशन लिख के दे के आया और साइन करा के मोहल्ले के राम रतन चौहान के नाम से, जो कि मैं एप्लीकेशन खुद दे के आया। कोई सुनवाई कोई नहीं, सुनवाई नहीं हुई। हाँ। काम कितने हुए हैं आपके इलाके में? भाई जो ये सड़क गली कह ले जो बनी थी, उसके बाद यह तोड़ का उससे भी गई गुजरी कर दी। बात सारी मिट्टी पर रखी है, सारी बजरी पर रखी। सीमेंट पाया ही नहीं बीच में। अब ये तकरीबन वहाँ से लेके यहाँ तक 200 फुट हो गई है। 200 फुट हो गई ना। ठीक है। मैं यहाँ बैठा था, 2 कट्टे मिलाए बजरी में और रेते में दड़ू, ये थार सामने है। कच्चा माल डाल दिया, सीमेंट है ही नहीं, सीमेंट नहीं डाला बिल्कुल। क्या मिली भगत नहीं है? और ठेका उसको दिया जो बिस्तर भंडार है लक्ष्मी नगर में। क्या उसने कभी ठेके सड़कों के लिए काम करने की नॉलेज है उसको? ठेकेदार को उसको दो जिसको नॉलेज हो, नाड़ी आदमी को। अच्छा। अब जमादार हमने प्राइवेट लगा रखे थे, वो हटा दिए उन्होंने, सरकारी आएंगे। आज तक कोई नहीं आया, पहले से लेके अब तक मोहल्ले से कोई नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी बोलो। परसों हमारे हटा दिए जो प्राइवेट लगाए हुए थे, तो ना काल आया ना आज आया कूड़े वाला। सरकार जो हमने अपने आप लगवा रखे थे वो भी बंद, जो सरकारी भेजा वो भी बंद। जब आपने लगा रखे थे कितने पैसे देते थे? क्या 100 रुपये महीना ले रहा था, 100 रुपये महीना ले रहा था। और जब हम लोग टैक्स भर रहे हैं और तो फिर हमें क्या मिल रहा है? क्या कूड़े वाला नहीं, झाड़ू वाला नहीं, जहाँ और नाला देखो भरा पड़ा नाला। हम कंप्लेंट कर करके थक जाते हैं, कोई ठीक करने नहीं आता। अब भी 3-4 महीने हो गए हैं, बोतलों से वो भरा पड़ा है, पर आता नहीं कोई भी, देख लो जाके। अच्छा। हाँ। तो कोई MC से नहीं मिले कभी? आप इलाके के पार्षद से मिले हो कभी? आता नहीं आपके इलाके में कभी MC? MC कौन सा? कोई नहीं आता हमारे। नेता जीता है, पार्षद बना था आपके जीत के? रिंकू पुनिया जी की वाइफ थी यहाँ से पार्षद। कोई नहीं आया, कभी नहीं आया कोई भी, ना कभी पूछा ना कभी देखा। कहना बड़ा बुरा हाल है, नाले का ही देख लो आप, और ये रोड बनाया, रोड का देख लो आप हाल। अच्छा, सरकार ने काम कितने किए हैं आपके यहाँ? क्या कर रहा है?
ये वो नलके दिए पानी के, सो वो रोड तोड़ दी जो बनी हुई थी, अब पानी आ रहा, ये काम है। पहले का जो है वो पाइप छोड़ दिए हैं, अब दूसरे पाइप डाल के ये दे दिया। ये आवारा पशु घूम रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये पशु बथेरे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, आ रहे हैं ये। पकड़ के लेके जाता कोई ना, जहाँ कौन लेके गया। तो देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी गंभीर समस्या है, इन्होंने बताई कि साफ़ सफाई को लेकर। हाँ जी, कोई नहीं यहाँ अंदर, साफ सफाई वाला नहीं आंदा, कोई भी कोई काम वाला नहीं आंदा, झाड़ू मारने वाली नहीं आंदी कोई। गंदगी है। हाँ, सब आप खुद कर रहे हैं। और लाइटें वगैरह लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट तो लग रही है, जो स्ट्रीट लाइट लगा फ्यूज हो जाए उस वास्ते महीना महीना घूमना पड़ा। और पीने का पानी आता है? पीने का पानी तो आ रहा, पीने का पानी तो आ रहा, दोबारा कनेक्शन दिया मन तो वो भी दोबारा जोड़े। साफ सफाई की दिक्कत है। साफ सफाई की दिक्कत है, पानी का पीने का भी हम तो दोबारा कनेक्शन लिए, वो तो इतने इतने डाल के चले गए, तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। पूरी गली ने दोबारा कनेक्शन लिए, दोबारा बाजार से लेकर। हाँ, तो यहाँ पर जो है गंदगी की काफ़ी गंभीर समस्या है। जो सफाई कर्मचारी है वो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर नहीं आते हैं। फिलहाल वैसे दोबारा से ही अम्बाला में जो है जो घर घर कूड़ा उठाने की स्कीम थी, दोबारा से इसको शुरू किया जा चुका है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है। देखिए, जैसा कि लोगों ने यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया कि यहाँ पर जो है आवारा पशु काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर घूमते रहते हैं इलाके में, जिसके कारण तमाम जो है दुर्घटनाओं का डर भी बना रहता है। कहीं जो है इनके कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट का मामला भी कहीं सामने आया है, और बच्चों का जो है वो भी डर लगातार बना रहता है। तो जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है आवारा पशु जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे ही यहाँ पर लोगों ने बताया कि वो जो है घूमते रहते हैं। और गंदगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो यहाँ के लोग हैं, डंपिंग जोन जो है यहाँ पर बना रखा है। देखिए, हर चीज़ में हम प्रशासन या सरकार की भी गलती नहीं निकाल सकते। जो लोग हैं, कहीं पे भी उनको अगर खाली जगह मिलती है तो उसको जो है डंपिंग जोन लोग बना देते हैं। ऐसे ही कूड़ा करकट जो है अपना घरों का वहाँ पर फेंक देते हैं। देखिए, काफ़ी बड़े संख्या में जो है पॉलीथीन लोगों ने यहाँ पर फेंक रखा है, जिसके कारण जो नाला है वो भी चौक हो जाता है। और उसी के कारण जो है, अगर हम बात करें बरसाती मौसम में भी जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जैसे लोगों ने बताया कि उनके घरों में भी पानी घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और इसका समाधान जो है मिलजुल कर ही निकालना पड़ेगा। अम्बाला नगर निगम चुनावों की घोषणा होने के कारण अब तमाम जो पार्टियां हैं वो अब हरकत में आ गई हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो अब पहले से बढ़ चुकी हैं। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो भी अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। तो वार्ड नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और कांग्रेस के युवा नेता पुनीत कवि जी। पुनीत जी, इस बार आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, तो किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच जाएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपकी टीम का कि आपने समय निकालकर आज यहां पर आए। दूसरा सर, धन्यवाद करूंगा पार्टी का जिन्होंने मुझे इस लायक समझ रही है, या फिर जो मैं दावेदारी कर रहा हूं। तो मुद्दे सर मेरे जो हैं, वो मुद्दे जो मेरे हैं गलियों और नालियों से हटकर हैं। गलियां नालियां, लोग कहते हैं भी गलियां नालियां बने तो हमारे को एक स्ट्रीट लाइट मिले, स्वच्छ गली मिल जाए, नाली साफ़ हो, स्ट्रीट लाइट लगी हो, रात को रोशनी रहे। तो मेरे जो मुद्दे हैं उनसे हटके हैं। मेरे मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले तो हमारे गाँव में, हमारे वार्ड में, हमारा वैसे गांव था पहले, गांव जंडली, तो निगम में आने के बाद वार्ड बन गया। तो सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड में एक सुविधा केंद्र खोलना चाहता हूँ, वार्ड सुविधा केंद्र, जिसमें लोग अपनी हर तरीके की समस्या का हल कर सकें। माता बहनें, जैसे कि जो माता बहनें हैं, आधार कार्ड में, पेंशन में, राशन कार्ड में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, कोई नाम ऐड करवाना है, कुछ भी करवाना है, कोई भी सरकार की जो योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही, वो सरकार की सारी योजनाएं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, सारा कुछ, पेंशन लगवानी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, और भी जैसे एसिड अटैक से जो ग्रस्त महिलाएं होती हैं वो भी पेंशन भी होती है। तो वो सभी पेंशन एक वार्ड सुविधा केंद्र में वो आएँ और एक छत के नीचे उनका काम हो, उनको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे तहसील में जाते हैं, वहाँ पर जो काम 100 रुपये में होना था वही काम उनका 1000 रुपये में होता है। तो जिससे जनता का पैसा
व्यर्थ जाता है और वो परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और समय पर उनका काम भी नहीं होता। तो मैं एक वार्ड सुविधा केंद्र खोलना चाहता हूँ जिससे लोगों को पूरी वहाँ पर फैसिलिटी मिले। उसके बाद फिर मैं एक दूसरी मेरी मुहिम है सर, मेरी एक उड़ान NGO है और हम उस उड़ान NGO में हमने 20 बेटियां गोद ली हुई हैं मैंने, हमारी NGO ने, और जिसमें हम 6 बेटियों की शादियां कर चुके हैं और इसमें 14 बेटियां भी रहती हैं, जिसमें 3 बेटियां अभी हमारे पास और आएंगी जिनको हमने गोद लेना है अभी। तो मैं उसके लिए, जैसे कि आपको पता है आजकल जो समाज में बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहा है, छोटी छोटी बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है हवस का, तो उसको देखते हुए मैंने एक वार्ड के अंदर मैं सेल्फ डिफेंस सेंटर खोलना चाहता हूँ स्पेशल बेटियों के लिए, जिसके अंदर 7 साल से लेकर 22 साल तक की बेटियाँ, यहाँ तक कि वार्ड नंबर 15 की बात नहीं हो रही, हमारे जितना भी अम्बाला शहर का एरिया, अगर वहाँ की बेटियाँ भी उसमें ट्रेनिंग लेना चाहती हैं मार्शल आर्ट की, जूडो कराटे की, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे उस सेल्फ डिफेंस सेंटर में आके वो उसके लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं और अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकती हैं, जाके वो कहीं भी खुलेआम, क्योंकि बेटियों को भी पूरा हक है समाज में खुल के जीने का, तो वो खुल के जिएं, अपनी आत्मरक्षा खुद स्वयं करें, क्योंकि बाद में आपको पता है कि जब एक बार ये रेप जैसे मामले हो जाते हैं तो बाद में आपको तो कार्रवाइयाँ होनी है, इन्वेस्टिगेशंस होनी है, ये होना है, तो वो बातें तो बाद की हैं। हम फर्स्ट स्टेप सोच रहे हैं कि बेटियां अपनी रक्षा खुद कर सकें, सेल्फ डिफेंस अपना खुद कर सकें। उसके बाद है सर, जैसे आपको पता है कि हमारे वार्ड के मुद्दे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मतभेद होते हैं, लोग थाने चौकियों में जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारे वार्ड के लोग कम से कम वार्ड नंबर 15 के जो हमारी जनता है, जो लोग हैं, वो चौकी थाने तक पहुँचे ही ना। मैं एक अपने वार्ड में एक ऐसी कमेटी गठित करना चाहता हूँ 10 बुजुर्गों की, 2 मौजूद लोगों की जो रिटायर्ड पर्सन हैं, एजुकेटेड हैं और समाज के बुजुर्ग हैं जो सूझवान हैं। मैं हर वर्ग से कहना चाहूँगा, क्यों कास्ट तो कहनी नहीं, हर वर्ग से हर तरीके से मैं 10 बुजुर्ग, 10 अपने यहाँ के अच्छे जो वजूद है, जिनका रसूख है, उनको लूँगा, उसमें टीम बनाना चाहता हूँ वो, ताकि वो मामले हमारे वार्ड में ही सुलझ सकें, ताकि चौकी थाने कचहरी में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो यहीं पर ही सुलझ जाएं हर तरीके तो से। आपके मुद्दे हो गए, काफ़ी अच्छे मुद्दे आपने चुने। पुनीत जी, अगर मैं बात करूँ आपके वार्ड की, वार्ड नंबर 15 की, तो क्या क्या समस्याएँ हैं जो आप अपने वार्ड में देखते हैं? सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब से सत्ताधारी, आपको पता है इस टाइम कौन सी सरकार है, गलियों के ऊपर, टाइलों के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है कि दे दनादन गलियां बन रही हैं, टाइलें लग रही हैं, पर कोई निकासी के बारे में सोच ही नहीं रहा कि पानी की निकासी कैसे होगी। हमारे गांव, हमारे वार्ड नंबर 15 में आज तक कभी ब्लॉक ही नहीं हुआ, पर पिछले जो बरसात हुई उसमें हमारे पूरे वार्ड में इतनी बड़ी पानी की निकासी की समस्या आई ना, लोगों के घरों में पानी घुस गया। किस वजह से? क्योंकि एक तो जो ये नाले बन रहे हैं मौजूदा सरकार के, इसमें आप नज़र डालना, शमशान घाट के सामने जो नाला बना है उसका लेवल देखना, वो नाले का लेवल क्या है और लोगों के घरों का लेवल क्या है। निकासी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई पड़ी है यहाँ पर, अगर थोड़ी सी बरसात भी हो जाए तो पूरे वार्ड में पानी ही पानी होता है। सड़कों पे जोर दिया जा रहा है, टाइलें लगाने पर जोर दिया जा रहा है, पर पानी की निकासी पर जोर नहीं दिया जा रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, पानी की निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम। हमारे कांवला रोड पे मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है, और वहाँ पर आप देखेंगे पानी उल्टा बह रहा है, आगे जाने की बजाय उल्टा बह रहा है। वहाँ पर जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको बहुत समस्या हो रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और एप्लीकेशंस भी दे के आते हैं पर उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये पानी की निकासी की तो समस्या हल करनी है, चाहे सर कैसे मर्जी तरीके से करें, इसको करेंगे ज़रूर हम। ये तो आपने समस्याएं गिनवाई, लेकिन जो भाजपा के नेताओं से मेरी बात हुई तो वो तमाम जो है दावे करते हैं कि काफ़ी विकास कार्य जो है आपके वार्ड में किए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है काम हुए हैं आपके यहाँ। सर आप काम इसको अगर काम कहते हैं तो मैं तो सर इसको काम नहीं बोलूँगा। हमारे यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनाया गया था एक कूड़ा करकट के लिए, जिसमें पहले हमारा वार्ड नंबर 10 था, जहाँ पर पूरे वार्ड नंबर 10 का कूड़ा वहाँ पर कलेक्शन करके वहाँ पर रख दिया जाए और वहाँ से गाड़ियाँ आएँ उसको उठा कर ले जाएँ। पर अब उस डंपिंग ग्राउंड में हमारे जो हमने एरिया दिया था, हमारे अभी भी पार्षद हैं हमारे भाई रिंकू पूनिया जी हैं, उन्होंने जो वहाँ पर अलॉट की थी जगह, वहाँ पर तो पूरे शहर का कूड़ा वहीं पर गिराया जा रहा है। जितने भी हमारे बेजुबान जानवर हैं वहाँ पर रहते हैं। आप हमारी एंट्री से हमारे वार्ड की बहुत खतरनाक है, इतनी गंदी बदबू आती है वहाँ पर, जो आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर उनका रहना दुर्भर हो रहा है। और ऐसे हम फाटकों से लें, अभी हमारे
यहाँ पर विधायक जी नींव पत्थर रख के गए हैं अंडरब्रिज का। अंडरब्रिज जो शहर का है वो आपके सामने है, बन रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो लोग रोजगार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उससे मैं ये नहीं कहता कि अंडरब्रिज बनना चाहिए, अंडरब्रिज बनना चाहिए, पर अंडरब्रिज जब बने कि हम सभी को सभी सिस्टम को साथ लेके चलें। जो रोजगार वहाँ पर दुकानें हैं जिन लोगों की, वो लोगों की दुकानें भी रहें उनको, या फिर कहीं और जगह अलॉट हो ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी का घर का सिस्टम चला सकें। तो अंडरब्रिज बने। अब सबसे बड़ी समस्या जनरली में क्या आएगी, जब अंडरब्रिज बनेगा तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मॉल टाउन में पानी बाढ़ का रूप ले लेती है, और वो जब वहाँ पर पानी खड़ा होता है ना तो देखने काबिल होता है सर। अंडरब्रिज से एक तो हमारे को वो नुकसान होगा। मैं फिर भी वो दोबारा कहता हूँ अंडरब्रिज बनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाधान मतलब वो इस तरीके से बने कि जो हमारे जंडली के लोग हैं, हमारे वार्ड के लोग हैं, उनको कोई समस्या ना आए। अब अगर जंडली में किसी ने मकान बनाना है तो आप ये खुद सोचिए कि वो मटेरियल कहाँ से आएगा जंडली के अंदर। कोई रेत आना है, कोई बजरी आनी है, कोई सीमेंट आना है, वो कहाँ से आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ अग्रसेन चौक से, मंडी पुल से होते हुए जंडली में एंटर करेगा, नहीं अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ से हमारे पास कोई मटेरियल आ जाए। बड़ी गाड़ी व्हीकल जो नहीं आ सकता। पुनीत जी, अगर मैं कहूँ कि अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है और जनता आपको मौका देती है, यहाँ से चुनती है, तो क्या क्या ऐसे काम है जो आपने सोच रखे हैं अपने वार्ड नंबर 15 में करने के लिए? सबसे पहले सर मैंने 3 आपको काम तो बताए हैं, और जो मेरा एक है, मेरा 3 बैंक खोलने हैं मैंने अपने यहाँ पर, जिसमें क्लॉथ बैंक है, क्लॉथ बैंक है, बुक बैंक है और फूड बैंक है, जिसमें हम ज़रूरतमंद लोगों तक सामान पहुँचाएंगे, सर्दी के कपड़े। बुक बैंक है, जैसे बच्चे स्टडी कर लेते हैं, वो अगली नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, जो उनकी बुक्स हैं पुरानी रहती हैं, वो बुक्स आप हमारे बैंक में जमा कराएं, जो बच्चे उसमें एंटर होंगे वो बुक्स वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं ताकि उनके काम आए। और ऐसे कपड़े हैं, जैसे हमारे पास गर्मी में सर्दी कपड़े होते हैं, कपड़े छोटे हो गए, साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, हम वो फेंक देते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसको फेंक के ना उसको धोएं, उसको प्रेस करके आप हमारे पास हमारे बैंक में जमा कराएं ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सकें गर्म कपड़े। और ऐसे ही फूड बैंक है, बर्थडे, जैसे सपोज करो लोग आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि बर्थडेज वाले लोग दान दक्षिणा करते हैं। अब आपका बर्थडे है तो आप क्यों ना उस दिन 2 परिवारों को राशन दो महीने का, ताकि उनके घर में खाना बन सके, उनके बच्चे रोटी खा सकें। तो ये 3 बैंक हमने अपने वार्ड में खोलने हैं। बाकी प्रोविज़न एक पार्क का प्रोविज़न है और एक कम्युनिटी सेंटर का सर प्रोविज़न, हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो बहुत से सर ये काम है। और एक पानी की निकासी की जो बड़ी समस्या मैंने आपको बताई है, ये तो ज़रूर करनी है सर। और जैसे अगर जनता प्यार देती है, पार्टी आशीर्वाद देती है, तो सर आँखों पे है, सर माथे पे है, बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे लोगों की और लोगों की समस्याओं का हल करेंगे। तो ये थे पुनीत कवि, जो कि यहाँ से अपनी वार्ड नंबर 15 से दावेदारी जता रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जो जनता और पार्टी ने आशीर्वाद देती है तो ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो काम है विकास के, उनको करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस समय हम माता रानी चौक पर खड़े हैं और जंडली की ये मेन मार्केट है। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में हैं? समस्याएं सर यहाँ पे यही हैं, बस एक तो टॉयलेट की कमी है, पूरी मार्केट में टॉयलेट नहीं है, और सफाई का थोड़ा विशेष ध्यान नहीं है। सफाई कर्मचारी आते हैं, ढेर लग जाते हैं कूड़े के, उठते नहीं हैं वो। हम दुकानदार आते हैं, दुकानों के आगे कूड़ा पड़ा होता है, हमें खुद ही साफ़ करना पड़ता है वो। हमने कई बार बोल चुके हैं कि एक ढेर उठने चाहिए, ढेर ना लगें कूड़े के तो बेटर हैं, साथ साथ उठा लिए जाएँ, पर वो मानते नहीं हैं, कोई सुनता ही नहीं है। ये थोड़ी सी ये दिक्कत है थोड़ी सी। और एक टॉयलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी मार्केट में कहीं भी टॉयलेट नहीं है। हम कई बार एमसी से ही बोल सके हैं, जो यहाँ के एमसी हैं रिंकू जी, उनसे ही बोल चुके हैं कि टॉयलेट की समस्या हमारी दूर कीजिए, पर थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है हमें, ये थोड़ी होना चाहिए, इसका हल होना चाहिए कोई। जी क्या कुछ काम आपके यहाँ पर हुए हैं? हमारे यहाँ पे मेन जो सड़कों का काम था काफ़ी टाइम से, वो सड़कों का काम हुआ है। और मेन हमारा जैसे अभी मंदिर में लास्ट टाइम ये फाटक का, जंडली के फाटक का हुआ है, इससे पब्लिक काफ़ी परेशान थी क्योंकि आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो यहाँ से घूम के लक्ष्मी नगर से जाना पड़ता था। तो ये सब अच्छे काम भी हुए हैं कुछ, बट ज़्यादातर अभी ये देखिए यहाँ लास्ट टाइम एक खड्डा खोद कर गए थे पानी के लिए, वो पिछले 1 महीने से बंद ही नहीं करके गए। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और क्या कुछ समस्याएं हैं आपके यहाँ? साफ़ सफाई कैसी है? साफ़ सफाई तकरीबन गांव में तो अच्छी होती है, बट यहाँ पे मार्केट का कोई इतना समाधान नहीं है। वैसे गांव में अच्छी समस्या है। ठीक है।
तो इस बार युवा क्या चाहता है, कैसा पार्षद चुनना चाहता है युवा? हम यही चाहते हैं कि जो सबकी बात सुने, सबके साथ खड़ा हो, सबके साथ मिलकर चले, जो बेटियों का, हमारी बेटियों का सोचे आगे, उनको आगे कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ चला सके, ऐसा पार्षद चुनना चाहेंगे। हाँ जी, क्या कुछ समस्याएं हैं? बाथरूम की है जी मेन तो मार्केट में पूरी बाथरूम कहीं नहीं है ना, रहते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। जैसे भाई साहब ने कहा है, ये तो यहीं के मुझे 2 साल हो गए देखते हुए, बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। और क्या कुछ है? लाइट, स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें, साफ सफाई की बात करें, लाइट वगैरह तो गर्मी में तो बहुत प्रॉब्लम है जी। ये तो सब ठीक है सर, लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। लाइट, स्ट्रीट लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सारे काम अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीट लाइट टाइम से आ रही है, जा रही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। गलियाँ नालियाँ इनमें कोई दिक्कत नहीं है, काम सारे अच्छे हैं। बट यही एक थोड़ी सी यही है, 2 प्रॉब्लम हमारी मेन है कि जो भी आगे एमसी के इलेक्शन लड़ेगा कि वो युवाओं को साथ लेके चले, नशे का बहिष्कार करे, युवाओं को के लिए जैसे स्पोर्ट्स में उनको प्रोत्साहन करे, किट वगैरह, जिम वगैरह, या कोई कम्युनिटी सेंटर खोल के दे जिससे कोई गरीब अपनी बेटी की शादी उधर फ्री में कर सके, कम्युनिटी सेंटर खुलवा सके। मेन तो यही मुद्दे हैं, ये इसी का विकास हो जाए, यही बहुत है हमारे लिए। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ काम आपके यहाँ पे हुए हैं पिछले 5 साल? सर काम तो सारे ही हुए हैं यहाँ पे, गलियों का काम भी हुआ है, पानी का काम भी हुआ है, नई पाइपलाइन भी वगैरह भी बिछी है। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे टॉयलेट की है, मार्केट के अंदर बहुत परेशान है, सारी मार्केट ही बहुत परेशान है। हम अकेले हैं, सारी मार्केट बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। मिले हो आप इसको लेकर किसी से? हमने बात की है सर, जो उच्च औहदे के लोग हैं, जैसे एमसी हमारे यहाँ के और भी कुछ लोग हैं, उनके साथ बात किया, वो कहते बनवाएंगे, पर अभी तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या बाथरूम की ही है यहाँ पे। तो यहाँ की जनता कैसे पार्षद चुनना चाहती है आपकी बार? यहाँ की जनता पार्षद तो यही है कि वो सबकी बात माने, सबकी बात सुने, उनके ऊपर अमल करे, बस यही चाहते हैं सब लोग। क्या 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 काम आप देखना चाहते हो अपने वार्ड में आगे हो? हमारे वार्ड में यही हो, साफ़ सफाई हो, एक छोटी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो है जैसे सिलाई सेंटर वगैरह है, ऐसे कुछ कोर्सेज लेके आए वो, तो यही चाहते हैं हम लोग बस। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मार्केट में सार्वजनिक शौचालय की काफ़ी जो दिक्कत है वो यहाँ पर दुकानदारों ने बताई। एक बताया कि जो है कर्मचारी जो है खड्डे खोद देते हैं, जैसे पानी की अगर कनेक्शन लेना हो या कोई खराबी होती है तो उन खड्डों को जो है बंद नहीं किया जाता। और जो है साफ़ सफाई की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर डस्टबिन भी नहीं लगे हुए हैं। बाकी लोगों ने बताया कि जो है गलियों का काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य यहाँ पे हुए हैं और एक कम्युनिटी सेंटर का भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि निर्माण होना चाहिए। बाकी युवाओं का कहना है कि इस बार हम ऐसा पार्षद चुनेंगे जो युवाओं को अपने साथ लेकर चले और जनता की अच्छी देखभाल करे और तमाम जो विकास कार्य हैं वो अपने वार्ड में करवाए। तो जैसा कि अभी नगर निगम चुनाव के वार्ड नंबर 15 से अभी हमारी आप खास पड़ताल देख रहे होंगे, इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजय काजल जी, जो कि कांग्रेस के युवा नेता भी हैं और इसी जो वार्ड है इससे अपनी इच्छा जाहिर भी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। जी, आप भी जो है दावेदारी ठोक रहे हैं इस वार्ड से चुनाव लड़ने की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ, जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने की ये जो आपने मुहिम की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छा है मेरी भी कि मुझे भी पार्टी टिकट दे और मैं इलेक्शन लड़ूं। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? बहुत से मुद्दे हैं जी। वैसे हमारे यहाँ पर देखो, सबसे पहली बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि पानी की निकासी का सच में ही बुरा हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी की निकासी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। बरसातों के टाइम में जब भी थोड़ी भी बरसात हो तो जो मेन मार्केट है ना, मेन मार्केट के अंदर भी इतना तो पानी आ जाता है, कहीं से भी मतलब निकलने तक का भी रास्ता नहीं, बाइक वाले तक, मतलब दुकानें जो नीची दुकानें रहेगी, रोज़ सड़कें बनने की वजह से जो दुकानें नीची हो गई हैं उनके अंदर पानी घुस जाता है, बहुत ज़्यादा पानी अंदर चला जाता है। इसके बाद उनको दुकानदारों को भी परेशानी है, क्योंकि सड़कें तो आपके सामने हैं, हमेशा तोड़कर नहीं बनाई जाती, उन्हीं के ऊपर बनाई जाती है। और पिछले कुछ टाइम से तो आप देख ही रहे हो, सड़क के ऊपर टाइल टाइल टाइल। अब वो टाइल लगाने का क्या कारण है उसका तो हमें पता नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि अगर सड़क को तोड़ के
दोबारा उसी लेवल पे बनाया जाए तो कम से कम जो मार्केट है वो तो कम से कम सुरक्षित रहे। अब जो दुकानें हैं, सबको दुकानें, अभी आप मार्केट में जाके देखोगे कम से कम 15 या 20 दुकानों पे आज भी काम चल रहा है जो ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वही है, बस थोड़े दिन पैसे कमाओ और उसके बाद दुकानों पे लगा दो, क्योंकि सड़कें ऊंची बनती रहेंगी। ये सबसे बड़ा तो यही परेशानी है। उसके बाद अंदर भी अगर गलियों में आप जाते हो, कोई नाली, कोई गली, सब में मतलब सड़कें बुरा ही हाल है जी। उसको भी हम सुधार करवाएंगे आने वाले टाइम में। यही हमारे तो मेन रहेंगे मुद्दे। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं पर उसमें से 50% स्ट्रीट लाइट्स तो हमेशा ख़राब रहती हैं। मेन मार्केट में अगर आप शाम के टाइम कभी भी आओगे तो मेरे को नहीं लगता आपको 10 स्ट्रीट लाइट्स भी ऐसी मिलेंगी जो जल रही होंगी मेन मार्केट में। अंदर गलियों में तो वैसे ही, अगर आप सब, मैं भी खुद भी कंप्लेंट करता रहता हूँ कई बार, अगर आपने 10 की कंप्लेंट करी ना तो उसमें से 1 या 2 ठीक होंगी और उसके बाद क्या कहा जाएगा कि हमारे पास सामान नहीं है जी। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने कंप्लेंट की है पर स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हुई। तो अगर हम यहाँ से पार्षद बनते हैं, सरकार हमारे पर विश्वास, कांग्रेस सरकार हमें टिकट देती है, तो उसके बाद हम इन सब बातों पे ध्यान रख के इसका अच्छे से सुधार करवाएंगे। काजल जी, जैसे कि आपने अभी समस्याएं गिनवाई, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं उनके दावे बिल्कुल विपरीत हैं। वो कहते हैं कि हमने बहुत जो है काम आपके इस वार्ड में किए हैं, बहुत विकास कार्य किए हैं। विकास कार्य बता तो रहा हूँ मैं आपको, किए हैं, टाइल्स लगवाई हैं, ठीक है। अभी आप नाले हमारे यहाँ पर इतने ऊंचे बना दिए गए हैं कि सड़क के लेवल से कम 1.5 या 2 फुट ऊंचा नाला है। अब आप खुद बताओ कि उसमें पानी कैसे जाएगा। जब तक उसमें पानी नहीं जाएगा तो वो पानी कहाँ रहेगा, सड़कों पर ही रहेगा, लोगों की दुकानों के अंदर ही जाएगा। ये विकास हुआ है जी हमारे यहाँ पे। अब ये आपके सामने ही है। तो अगर पार्टी आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो और जनता भी आप पर विश्वास जताती है, तो क्या काम है जो आपने कुछ सोच रखे होंगे अपने वार्ड में करने के लिए? हमारे वार्ड में बहुत से ऐसे काम हैं जी जो भी करने के लिए बहुत से। अभी डोर टू डोर कोई हमारे यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए नहीं आता, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। और पूरे अम्बाड़े शहर का सारा कूड़ा जंडली से उठ नहीं रहा। कूड़ा जंडली से प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले हायर कर रखे हैं जो 100 रुपये पर मंथ लेते हैं पर घर से, और उसके बावजूद जो पूरे शहर का कूड़ा लाकर यहाँ पर डाला जा रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाहर से कूड़ा यहाँ पे डाला जा रहा है उसको तो सबसे पहले तो उसको तो बंद किया जाए, और जंडली के घर घर से के डोर टू डोर का स्टार्ट किया जाए काम, और वो कूड़े को वहाँ पर जहाँ उसकी जगह है वहाँ पर उसको कूड़े को डाला जाए। उसके बाद भी जहाँ पर नालियाँ हैं लोगों के, अभी भी कल परसों भी हमारे वार्ड में मैं उधर गया था, सैनिक विहार जो स्कूल है उनके बैक साइड पे सबसे पुरानी कॉलोनी है। सबसे पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद भी वहाँ पर पानी की कोई निकासी नहीं है। लोगों के घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। उन सब का सुधार कराया जाएगा। और मेन मार्केट के अंदर अभी आप यहाँ से जंडली माता रानी चौक से आप कोला की तरफ जाते हो, पहले भी एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले वायरल हुई थी, वहाँ पर मेन मार्केट के अंदर रोड के ऊपर अभी भी आप जाओगे आप देख सकते हो कि वहाँ पर पानी, इतना पानी होगा दुकानों के बाहर। कस्टमर कैसे दुकान के अंदर आएगा, कैसे वो क्या करेगा। वो दुकानदार भी, मैं भी उनके साथ गया था 15 या 20 दिन पहले, मैं भी उनके साथ गया था, अभी तक उनका कोई सुधार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पर पानी आज भी ऐसे ही खड़ा है। तो अगर हम यहाँ से पार्षद चुने जाते हैं तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को, जो यहाँ की समस्याएं हैं मेन, उन सब समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता विजय काजल, जो कि जिनका कहना है कि सरकार द्वारा जो है उनके वार्ड में कोई भी ज़्यादा जो है विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं। उनके जो दावे हैं बिल्कुल गलत हैं। अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वो जनता के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरेंगे।
तो ये थी नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 15 से हमारी खास पड़ताल, जिसमें हमने तमाम जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे बातचीत की और वार्ड नंबर 15 की जनता से उनकी दिक्कतों परेशानियों को जानने की और समझने की कोशिश की। तो देखते हैं वार्ड नंबर 15 से जनता किसको अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से चुनती है और चुने हुए नेताजी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। कैमरामैन SK शर्मा के साथ मैं प्रदीप पंटाल, देश प्रदेश खबर, अम्बाला।